अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा न्यू टॉपिक है एच पालोरी। मतलब कि एच पालोरी से सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एच पालोरी का जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो आता है हमारे पास हेलिकोबैक्टर पालोरी। हेलिकोबैक्टर से हमें ये मुराद है कि हेलिकोबैक्टर जो है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जो जब हमारे मैदे में हो जाता है तो हमारा जो मैदा है उसमें अल्सर हो जाता है, मतलब में उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से हमें जिस्म में थकावट महसूस होती है, दर्द वगैरह, पेन वगैरह होती है हमें। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि पेन वगैरह होता है, इसी तरीके से स्टमक, जब स्टमक माना मीन्स मैदा, तो ये जो टेस्ट है ख़ास तौर पर मैदे की कराई जाती है। ये पाकिस्तान में मेरे हिसाब से 97% इस टाइम फैल चुकी है। कुछ आपके इसके डिजीज़ और कुछ इसकी पिक्चर्स और कुछ जो इसका लगाने का तरीका, जो किट होता है, डिवाइस होता है, किस तरह पॉजिटिव होता है, क्या उसका तरीक़ेकार है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको हमने इस वीडियो में बताया, अभी ये हमारे सामने स्टिक है, एच पालोरी की किट है, यानी कि डिवाइस है। तो आप देख रहे हैं एच पालोरी एंटीजन, एच पालोरी एंटीजन, ये हमारे पास किट हमारे सामने मौजूद है। तो सी यानी कंट्रोल, टी माना टेस्ट, तो वो सबसे पहले हम आपको किट शो कर रहे हैं जो फर्स्ट हमारी वीडियो में सामने, वो सिर्फ ओनली सी पे आया है, कंट्रोल पे। यानी कि किट में ये कंट्रोल का लाइन शेड्यूल लाजमी आना नहीं आया, तो यानी कि किट हमारा ख़राब हो चुका है। इसी तरीके से तो दोस्तों ये जो हमारे पहला टेस्ट है किट, आपको डिवाइस आपके सामने आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। इसी तरीके नीचे हम किट की बात करें तो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये जो टेस्ट है एच पालोरी सीरालॉजी टेस्ट है, डिवाइस से होती है, यानी कि इस पेशेंट को एच पालोरी पॉजिटिव है। कुछ मालूमात आपको बताएंगे एच पालोरी की वीडियो में। इसी वीडियो में आप थोड़ा देखें, गौर करें। तो आप देखें, हमने आपको किट के बारे में बताया। ये सामने हमारा स्टमक है, यानी कि मैदा। तो मैदा हमारा जो कि लिवर के नीचे और जो हमारे आंड्रे होते हैं इनके बीच में होता है लिवर। तो लिवर के नीचे देख रहे हैं आप, स्टमक आपको शो हो रहा है, तो स्टमक के साथ में ये जो शेड हम दे रहे हैं ये है इसके हेलिकोबैक्टर, यानी कि बैक्टीरिया, यानी कि जरासीम, जो कि आपको जरासीम्स के हेलिकोबैक्टर के शेप आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। ये जो गोल दारियाँ में येलो येलो और ये जो सन ब्लू लाइट में है, ये हेलिकोबैक्टर ये है। तो इसी तरीके से कुछ और मालूमात हमको देंगे, वीडियो देख चेकें, इंशाल्लाह लाजमी देखें। ये जो हमारा एच पालोरी का डोज है, मतलब कि वो टर्न टू कैंसर कहते हो कैसे होता है, मतलब कि कैंसर में चेंज कैसे होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एच पालोरी टू काज कैंसर सिम्टम्स। नीचे हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया है वहाँ पे लिखा हुआ है द पेशेंट्स वर फॉलोड फॉर अप टू 14.1 ईयर्स, अ मीन ऑफ 5.6 ईयर्स। मतलब कि जो हमारे पास मरीज़ है तो वो 14 साल से ऊपर, मतलब कि 5 से 6 साल का। ड्यूरिंग द फॉलोअप नीचे हम देखें तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो हमारे पास, मतलब कि 28 ऑफ दी 60 74, मतलब कि 28 से 1674 जो हमारे पेशेंट है, मतलब मरीज़ है, उसमें लॉन्ग ज़्यादातर, मतलब कि 13.70 ईयर्स, मतलब 13 साल 7 महीने, ठीक है। आफ्टर द क्योर ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अगर हमारे पास एच पाइलोरी है, मतलब कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, उसकी इन्फेक्शन से हम क्योर करें, मना बचा करें। तो इसी तरीके से हमने आपको डोज ऑफ एच पाइलोरी टर्न टू कैंसर के बारे में कुछ मालूमात फराहम की। तो इसी तरीके से ये हमारा डोज हुआ कैंसर, यानी कैंसर के साथ डिजीज़ होगा स्टमक, मैदे में। तो जो बैक्टीरिया है कोलिबैक्टर एच पाइलोरी, जो बैक्टीरिया है जो जरासीम है, तो कैंसर में डिजीज़ किस तरह का होता है और कौन से ईयर्स के हिसाब से होता है, ये आपको हमने बताया। इसी तरीके से मज़ीद आपको हम मालूमात देंगे, आप वीडियो चेक करें लाजमी, इंशाल्लाह आपको एक और मालूमात देंगे हम इसमें। अब ये हमारा, मतलब कि जो एच पाइलोरी है उसके लगाने का तरीका है, मतलब कि हम अपने लेबॉर्ट्री में कैसे प्रैक्टिकल तौर पे ये लगाते हैं, ठीक है। तो पहला इसका स्टेप है कि मतलब कि 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम ऑफ प्लाज्मा, मतलब कि जो हम ब्लड है उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके ऊपर प्लाज्मा होता है, नीचे होता है ब्लड सेल। तो हम ऊपर वाला सीरम है उससे हम 3 ड्रॉप लेंगे, तभी हमारा एच पाइलोरी किट लगाने का तौर सही है। दूसरा स्टेप है कि 3 ड्रॉप्स ऑफ होल ब्लड, मतलब कि जो नीचे ब्लड सेल है उससे आप 3 ड्रॉप उठाएं तो वो भी सही है, और इसमें 1 ड्रॉप बफर का डालें, मतलब कि नॉर्मल स्लैम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे फोर्थ स्टेप आता है कि 75 यूएल ऑफ फिंगर स्टिक होल ब्लड, एक हमारे पास होता है ड्रॉपर, ठीक है। तो उसमें हम 75 यूएल लेते हैं, तो उस यूएल को हम डालते हैं इसमें, वो भी 3 ड्रॉप्स होता है, वो भी हमारे लिए सही है। और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ बफर, मतलब कि बफर नॉर्मल स्लाइम के 1 ड्रॉप लाजमी है।
उसके बाद हमारे पास आता है 3 ड्रॉप्स ऑफ फिंगर स्टिक होल ब्लड, मतलब कि जो हमारा फिंगर है, ठीक है, उसे जब हम प्रिकर से प्रिक करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 ड्रॉप हमें एच पाइलोरी किट में डालें, तभी हमारे पास सही है, ठीक है। अब एच पाइलोरी किट में जब हमने अभी एच पाइलोरी किट में हमने ये 4 तरीके इस्तेमाल किए, ठीक है। अब जब हमने लगाया, इसके बाद हमारे पास ये आते हैं कुछ साइंस, मतलब निशानियाँ। तो यहाँ पे पहला पहला पे हमारे पास जो निशानी आती है वो आती है पॉजिटिव की, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव है तो उसमें हमारे 2 लाइन शो होंगे। सी का मतलब होता है कंट्रोल और टी का मतलब होता है हमारे पास टेस्ट, मतलब कि जो ये हमारे पास है पॉजिटिव है, इसका जो हमने नीचे देख रहे हैं कि मतलब कि सी का मतलब कंट्रोल, टी का मतलब टेस्ट। अब यहाँ पे पहले साइन में हमारे पास दोनों क्लियर है। अब जब दूसरी तरफ आए, वहाँ पे हमारा टी है मतलब टेस्ट है, वो हल्का सा आ रहा है, मतलब उससे एच पाइलोरी हल्का है। तो उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव का मतलब टेस्ट के पास हमारा कोई भी लाइन नहीं हुआ तो हमारा नेगेटिव में कंट्रोल पे एक होगा, एक ही लाइन शो होगा तो हमारा नेगेटिव होगा। उसके बाद आता है हमारे पास इनवेल्ड का मतलब है कंट्रोल है, वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं हो, और टेस्ट है वहाँ पे, मतलब कि टेस्ट पे जो लाइन है वो हमारा होगा इनवेल्ड। उसके बाद आता है इस साइड हमारा जो होता है लेफ्ट साइड में, वो उसमें मतलब दोनों लाइन ना हो तो ये मतलब इनवेल्ड है। ये हमारा एच पाइलोरी लगाने का तरीका, मतलब प्रैक्टिकल हम अपने लैब्स में कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमने आपको कुछ मालूमात फार्म की, इसी तरीके से कुछ डिजीज़ आपको हम बताएंगे, एच पाइलोरी के रिमार्क्स देंगे, आप इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये हमने आपको जो बताया प्रैक्टिकली किट का डिवाइस का लगाने का तरीका। यहाँ पे हमारे पास आता है मतलब कि नो द सिम्टम्स ऑफ स्टमक कैंसर, मतलब कि जो हमारे मैदे में जो कैंसर होता है तो उसके हमारे पास सिम्टम्स में निशानियाँ क्या हैं। तो पहले हमारे पास आता है एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, मतलब हमारे पेट में दर्द होना, जो हमारा मैदा है उसका नीचे वाला लेयर है वो सूज जाना। उसके बाद हमारे पास आता है लॉस ऑफ एपीटाइट, मतलब कि जो हमारे ख्वाहिशात हैं वो कम हो जाना। उसके बाद हमारे पास आता है हार्ट बर्न, मतलब कि दिल का जलना। उसके बाद आता है हमारे पास इंडाइजेशन, मतलब कि गैर हाजमा, मतलब कि हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो हमारे जो मैदा है वो हजम ना करे। उसके बाद आता है हमारे पास अल्सर टाइप, मतलब ज़ख़म टाइप हो। उसके बाद नौसिया एंड वोमिटिंग, मतलब कि हमें उल्टी आना। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लोटिंग और स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, मतलब कि जो हमारा पेट है उसमें सूजन होना। उसके बाद हमारे पास आता है डायरिया और कंस्टिपेशन, डायरिया मतलब कि मोशन, उस कंस्टिपेशन मीन्स कब्जी। उसके बाद हमारे पास आता है फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड, मतलब कि हम खाना कम खाएं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए खाना कम खाएं, लेकिन हमें फील हो हमने खाना मतलब कि ज़्यादा खाया है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लडी और ब्लैक स्टूल्स, मतलब कि जो हम बड़ा पेशाब करते हैं ना तो उसमें हमारा ब्लडी, मतलब कि हमारे बड़े पेशाब में खून आना। दूसरा हमारे पास आता है ब्लैक स्टूल, मतलब कि हमारा जो बड़ा पेशाब है उसका मतलब कलर चेंज होना, मतलब ब्लैक में तब्दील हो जाना। ये थी हमारी कुछ सिम्पटम्स जो हमारे मैदे में, मतलब कि कैंसर की सिम्पटम्स हैं जो हमारे मैदे में होते हैं। ये मैंने आपको सारे मतलब कि एक्सप्लेन करके बताए। एक्सप्लेन करके बताया। इसी तरीके से कुछ हमने डिवाइस यानी कि किट के तरीक़ेकार आपको बताया, लेबॉरेटरीज के साथ में कुछ वीडियोस आपको हमने पिक्चर ये सामने दिखाया, जो साइटम्स हैं, जो इसके डिजीज़ हैं, किस वजह से होते हैं और क्यों होते हैं, और हमारे स्टमक में क्या क्या ये चीज़ें माना स्टमर्स होते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो हमने आपको वीडियो में बताया कुछ इसके साइटम्स कुछ 4-5, तो मेरे हिसाब से ये हमारी जो वीडियो के इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आपको रोज़ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको रोज़ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक था यानी कि एच पाइलोरी के बारे में कुछ मालूमात फराहम करना कि एच पाइलोरी पॉजिटिव हो तो क्या केसेस हो सकते हैं पेशेंट के साथ और इससे क्या तकलीफ़ होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उसके कुछ तरीक़ेकार आपने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे सुबह। आज का जो कि हमारा टॉपिक था स्टमक यानी कि एच पाइलोरी और स्टमक मीन्स मैदा, और एच पाइलोरी जो कि हमारे मैदे में बैक्टीरिया यानी कि जरासीम होता है, इसके बारे में। तो इंशाल्लाह सुबह जो कि हमारा टॉपिक होगा वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह।
लिवर के बारे में कि लिवर क्या है और लिवर में क्या डिजीज़ होते हैं और क्या उसके माना आइटम्स हैं। इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।